उनको समाज को समतल करने के लिए ना समाज में इक्वालिटी लाने से, क्योंकि संविधान में इक्वालिटी लिख देने से ग्राउंड बेसिस पे इक्वालिटी नहीं आ जाती है, वो सिर्फ एक थियोरेटिकल। जी, मैं बाबा साहेब अम्बेडकर की सम्मान करती हूँ और उनके कार्यों के लिए ऐतिहासिक है ये कार्य जिन्होंने काम किया, परंतु उन्होंने जो समाधान लाया B.R. अम्बेडकर ने जो कार्य किया था सामाजिक सुधार लाने के लिए वो अस्थायी था। ये अस्थायी समाधान नहीं है। आरक्षण एक अस्थायी समाधान नहीं है। समाज को सुधारने के लिए अस्थायी रूप से ये समाधान लाया था। आरक्षण कमजोर को नहीं दिया जाता है, आरक्षण के द्वारा पीड़ित जो समुदाय होते हैं उनको शोषण से बचाना होता है। आरक्षण पीड़ित जो वर्ग है उसे बचाना नहीं, महिलाओं को लाना है समाज में। समाज जब आप आरक्षण मिलेगा तो हम उस अधिकार से हम जी आरक्षण गारंटी देता है, समाज में सुधार आ जाएगी। तब तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों में 33% महिलाओं को आरक्षण दिया गया है, तो समाज सुधर गया आजकल ये और अपने हक की बात की। आज वो महिलाओं के मुद्दों पर बात करती है, महिलाओं को घर की औरतें भी उसे शिक्षित करने के लिए प्रोत्साहित होती, वो देखती है अपनी माँ को, अपनी बहन को कि वो आज मेरी माँ बहन। अपने को आरक्षण मिलेगा तभी आप अपने माता पिता की देखभाल कीजिएगा, आरक्षण नहीं मिलेगा तो छोड़ दीजिएगा उन्हें। जी आपने कहा कि समाज सोचता नहीं है, महिलाओं को कम दर्जा देता है, तो आवश्यकता आरक्षण की नहीं समाज की बदलाव समाज में कितना साल हो गया, क्या बदलाव आ गया? अच्छा आप बताइए, हम लोग क्या आरक्षण दे महिला का सेफ्टी हो सकता, बताइए। हो सकता है क्योंकि जब महिला प्रतिनिधित्व करेगी लोकसभा में तो महिलाओं के मुद्दों पर निर्णय लेगी, महिला को सेफ्टी देगी। और पुरुष इतने दिनों से है लोकसभा में, क्या कर लिया वो पुरुष? तो महिलाएं तो इलेक्शन लड़ रही है ना, बस वो हार जा रही है। वो हार रही है, क्यों हार रही है? ये जो हमारा समाज है उसको वोट नहीं करता। योग्यता है महिलाओं में तो आरक्षण क्यों चाहिए? क्योंकि ये समाज को वोट नहीं करेगा, इनको कभी सपोर्ट नहीं करेगा। आप समाज का बदलोगे तब तो समाज को बदलना है। तो आरक्षण के द्वारा समाज बदल सकता है, क्योंकि संविधान में आर्टिकल 14 से 18 तक समानता का अधिकार दिया गया। आरक्षण से समाज कभी नहीं बदलेगा और समाज टूट जाएगा। लोग बोलेंगे आरक्षण से वो यहाँ आ गई है, उसका रेस्पेक्ट नहीं करेंगे। अगर वही वो अपना स्किल अपना टैलेंट पे आएगी तो फिर उसका सब जय जयकार करेंगे। वो काफी दिन हो जाएगा, उसमें काफी वर्ष बीत जाएगा, महिला पीछे ही रह जाएगी, महिला आगे बढ़ नहीं पाएगी। कैसे बीतेगा? महिला कहाँ क्या कर पाई? 545 सिर्फ बच्ची का पूछना चाहा है। मैं माफी चाहूंगा बीच में रोकने के लिए, मैं माफी चाहूंगा। उत्तम जी, तो महिलाएं कहाँ से इलेक्शन? उत्तम जी, मैं माफी चाहूंगा। मैं माफी चाहूंगा। आप लोग प्लीज पार्टिसिपेंट्स के माइक्रोफोन ऑफ कर दें प्लीज। हमारे पास जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि बड़ा ही रोमांचक होने वाला है, लेकिन हमारे पास समय उतना नहीं है, ठीक है? तो लास्ट के आपके 4 मिनट्स मिलते हैं। 4 पार्टिसिपेंट्स हैं, आपको पक्ष और विपक्ष पर लास्ट 1-1 मिनट दिया जाएगा, उस पर आपको अपना विचार व्यक्त करना होगा, ठीक है? सादिया परवीन स्टार्ट। मैं महिला सशक्तिकरण में औरतों को रिजर्वेशन देने के अभी भी बिल्कुल पक्ष में हूँ, क्योंकि अगर बात करें योग्यता की तो महिलाएं इतनी योग्य है कि आज IAS के एग्जाम में महिलाएं अव्वल आती हैं। तो क्या महिला इतनी योग्य नहीं है कि वो लोकसभा में शासन कर सके? उनमें इतनी लीडरशिप क्वालिटीज नहीं है कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व कर सके? आज भी हमारा देश महिलाओं को आगे आने देता ही नहीं है। जो समाज की सोच है, आज भी कितने पॉलिटिकल पार्टीज है जो महिलाओं को स्पॉन्सर करते हैं
जवाबी कार्यवाही। आपने अभी बोला महिलाएं टैलेंटेड है, स्किल है महिलाओं पे। हेलो, आपने बोला महिलाएं बहुत ताकतवर होती है, आपने बोला कि नहीं बोला? हाँ, तो फिर जब आपने बोला महिलाएं ताकतवर होती है तो उन्हें रिजर्वेशन की क्या जरूरत है? ये जो राउंड पे साजिया परवीन जी, आपका समय समाप्त होता है। अगर आप अभी से बोलेंगे तो आपका मार्क्स कट कर दिया जाएगा। माहिम हायत। जिस तरह से आपने कहा, जैसे कि साजिया ने बताया कि महिला शिक्षित होती है, उन्हें क्यों जरूरत होती है? क्योंकि सबसे पहली बात की असुरक्षा की कमी होती है, चिंता होती है, वो असुरक्षित कमी होती है, समर्थन उनको नहीं मिलता है, उनकी बहुत सारी। वर्षा कुमारी जी, आपने कहा कि महिलाएं असुरक्षित हैं, महिलाओं को समान अधिकार नहीं दिया जाता है, तो क्या हम आरक्षण दे देंगे तो वो आ जाएगा? बिल्कुल नहीं। हमें आवश्यकता है समाज की मानसिकता को बदलने की। कितनों की मानसिकता बदलेगी? कितने पुरुषों की मानसिकता आप बदलेगी? तो क्या आरक्षण देंगे? आरक्षण देने से मानसिकता बदल जाएगी? कभी नहीं बदलेगी। आपका समय यही पे